नीतीश और नायडू की कुंडली से जानिए कब तक कायम रहेगा गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अभी हाल ही में जून को आए आश्चर्यजनक चुनाव नतीजों के बाद देश में 10 वर्ष के बाद एक बार फिर से गठबंधन की राजनीति का दौर वापस लौटकर आ गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में अपने बल पर पूर्ण बहुमत हासिल कर रही बीजेपी इस बार 272 के जादुई आंकड़े से कुछ दूर रहकर 240 सीट ही प्राप्त कर पाई। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीट जीती और उसके साथ ही जनसेना पार्टी ने 2 सीट इसी सूबे में हासिल की है। इन 18 सीटों के बल पर चंद्रबाबू नायडू इस समय भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी बनकर उभरे हैं। इससे पहले वह वाजपेयी सरकार के समय में भी एनडीए में थे, किंतु 2002 के गुजरात दंगों के बाद विरोध स्वरूप वह भाजपा का साथ छोड़कर चलते गए थे। इसी तरह वर्ष 2018 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार वाले एनडीए गठबंधन को आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देने के कारण नाराज होकर छोड़कर चल गए थे। इसी प्रकार नीतीश कुमार भी 2013 से कई बार भाजपा का साथ छोड़कर विरोधी खेमे में जा मिले हैं। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कुंडलियों में ऐसे क्या राजयोग हैं जो इस बार उनको केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में लेकर आए हैं। शनि और शुक्र के राजयोग ने नीतीश कुमार को वापस दी खोई लोकप्रियता। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को दोपहर 1:20 पर बख्तियारपुर में हुआ था। राहु भाग्य भाव में गुरु बुध और सूर्य के साथ एक शानदार राजयोग का निर्माण कर रहा है। राहु का राजयोग में सम्मिलित होना उन्हें गठबंधन की राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी बनाता है, जो कि अपने विरोधियों को कभी भी अपने राजनीतिक चातुर्य से चौंकने पर विवश कर देते हैं। वर्ष 2023 से नीतीश कुमार कई बार पाला बदलकर कभी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल तो कभी बीजेपी की तरफ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आते जाते रहे हैं। इस बार जनवरी 2024 में चुनावों से ठीक 3 महीने पहले जब वह एक बार फिर से लालू यादव और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाकर प्रदेश में सरकार बनाए तो उनकी लोकप्रियता में कमी आने लगी। किंतु नीतीश कुमार की कुंडली में 10वें भाव में बैठे उच्च राशि मीन के पंचमेश मंत्री पद एवं शुक्र का सिंहासन के 4th स्थान पर बैठे शनि से बन रहा बड़ा राजयोग उनको एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में वापस ले आया। राहु में शुक्र में मंगल के विंशोत्तरी दशा में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 सीट जीत ली, किंतु शनि और शुक्र के राजयोग में छठे मतलब विवाद और रोग भाव के स्वामी मंगल का होना नीतीश कुमार को कुछ गलत राजनीतिक निर्णयों के कारण अगले वर्ष अप्रैल के बाद मुश्किल में ला सकता है। बुध की महादशा ने चंद्रबाबू नायडू को कराई सत्ता में वापसी। आइए जानते हैं। 20 अप्रैल 1950 को सुबह के समय आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जन्मे चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश पत्नी स्थान शुक्र लाभ के एकादश भाव में नवमेश गुरु के साथ एक अच्छा राजयोग निर्मित कर रहा है। शुक्र और गुरु की इस शुभ युति का मंत्री पद के 5वें भाव में बैठे दशमेश शनि से भी एक अच्छा योग निर्मित हो रहा है। इस बड़े राजयोग के बल पर चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपनी तेलुगु देशम पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में
आंध्र प्रदेश में 16 सीट हासिल कर केंद्र की राजनीति में भी अपनी धमक के बाद अपना जो है धमक अपना साबित कर दिया है। वर्तमान में बुध की विंशोत्तरी दशा चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की उनकी कुंडली में लग्न में सूर्य के साथ विराजमान होकर उनकी पार्टी को महत्वपूर्ण मंत्रालय देता दिख रहा है, किंतु बुध चंद्रबाबू नायडू की कुंडली में विवाद के छठे और रोग स्थान का स्वामी है, जो आगे चलकर यह दशा उनको अगले वर्ष में बीजेपी से मतभेद के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित कुछ कठिनाई भी दे सकती है। आपको बता दें कि यह ज्योतिषीय आकलन है। यह अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियो के ज्योतिषीय आकलन के साथ जो ज्योतिषीय विवेचना करने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।